हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में रेबेका और मैं कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। अरे जनाब, एक नए दिन का आगाज़, एक नई खुशी, एक नए जज्बे के साथ कि आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि दिन अच्छा होगा तो चीज़ें अच्छी होती है। वैसे ऐसा होता है तौसीक, अगर कभी मूड ऑफ है और आपको लग रहा है कि चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही जैसे तौसीक ने प्लान की हुई थी, तो फिर क्या करते हैं? इसमें दो सूरतें होती हैं, या तो इंसान सोचने लग जाता है जी मेरे तो बस देखे जी मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो हर सुबह हाय। होती ही खराब है। या फिर आप उस फील्ड में आ जाते हैं कि नहीं, मेरी सुबह खराब नहीं हो सकती, मैं अपनी सुबह को खुद ठीक करूंगी या खुद ठीक करूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की अप्रोच लेके अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। क्योंकि हमने तो लिखा है कि दुआ में भी बहुत असर होता है कुछ लोगों की। कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो दुआ मांगता हूँ, मेरी दुआ में भी असर नहीं है, तो वो एक डीमोटिवेशन के कुएं में गिरते चले जाते हैं। अच्छा, दुआ का भी मैं आपको एक फ़न बताऊं, अगर आपका डायरेक्ट ये नहीं कि या अल्लाह मुझे पास कर दे फर्स्ट डिवीजन में, अच्छा फर्स्ट डिवीजन में पास कर दे, हमारे ज़माने में फर्स्ट डिवीजन होती थी, अब तो फर्स्ट डिवीजन कुछ भी नहीं है, अब तो पता नहीं जीपीए ये और वो दुआ जो है वो असर तो रखेगी जब आप पूरे यकीन से दुआ करेंगे। अगर आपने सिर्फ ज़बान से लफ्ज़ अदा करने हैं तो और वो कनेक्शन नहीं है, वो बिलीफ नहीं है कि हाँ मैं रब से दुआ कर रहा हूं और यस आई विल गेट इट। एक तो ये हो गया पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है कि पढ़ाई शढ़ाई की कोई नहीं है और सिर्फ खाली दुआ है। कर रहे हैं। तो अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और अच्छा पर्चा नहीं किया और सिर्फ दुआ पे चल रहे हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मेहनत भी है और फिर रब से दिल से दुआ भी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। बिल्कुल तौसीक, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ नहीं किया हुआ और सिर्फ दुआ कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा होगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने अपना 100% देना है। आपके 100% देने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे ना, उसका कनेक्शन जो है वो आपकी दुआ के साथ बहुत स्ट्रांग है। कुछ ना करें और कहें कि सब कुछ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जनाब, आपको बताते हैं कि आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी आज कुछ इसी तरह की चीज़ें जो है वो, तो कैसा लगता है अगर आपको बताया जाए कि आने वाला हफ्ता या आने वाली जो आपकी जो मंथ है वो बड़ा अच्छा गुजरने वाला है, तो कैसा लगता है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग मैंने देखा कि ये जायचों में, एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्टरों के ऐसे चक्कर में पड़ते हैं कि उनकी मतलब जिंदगी का हुस्न खो देते हैं कि कुछ अननोन का भी, अनजाने का भी एक हुस्न है, उसको जरूर एंजॉय करना चाहिए। ये सारी बात आज हम करेंगे इमरान अली से, जो कि पाकिस्तान के एक लीडिंग एस्ट्रोलॉजर हैं और आज राइजिंग पाकिस्तान की रौनक बढ़ाएंगे। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि मतलब वो कौन सी कैटेगरी होती है लोगों की जिनके पास आते हैं जो कि खुद कुछ नहीं करना, बस सिर्फ जायचे वालों के पास और पामिस्टरों के पास बैठे हुए, हाँ जी दसो की होएगा, कदों होएगा, की होएगा, कदों होएगा, इस चक्कर वाले लोगों को वो कैसे कैटेगराइज करते हैं, ये सब हम जानेंगे। और इमरान से 2022 के बारे में बात करेंगे कि ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, कोविड-19 के हवाले से कैसा रहेगा, और ख़ास तौर पे शोबिज़ की शख्सियात और हमारी जो ग्लैम इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, उसके लिए 2022 कैसा रहेगा, ये हम जानेंगे इमरान से आज के हमारा जो मेन सेगमेंट है उसमें। बिल्कुल, इसी के साथ तौसीक मेरे पास है 4 अच्छी खबरें, यानी 4 बहुत ही अमेजिंग गुड न्यूज़ से हम कोशिश करेंगे कि आपके दिन को अमेजिंग करें। इसी के साथ आप हमारा साथ देते हैं राइजिंग पाकिस्तान के ऑफिशियल फ़ैन पेज पे, आप अपने इर्द गिर्द जो अच्छी चीज़ें होती हुई देखते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि आपके इर्द गिर्द छोटी चीज़ें जो आपकी नज़र में तो छोटी सी है लेकिन अच्छी हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपको बताएंगे कि वो कितनी अमेजिंग, कितनी बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि अच्छाई जो है वो छोटी बड़ी नहीं होती है, अच्छाई अच्छाई होती है। तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज की 4 अच्छी खबरें। इसी के साथ साथ महानूर आएंगे और महानूर जो है तौसीक आज हमारे दिन को बड़ा म्यूजिकल करने जा रही हैं, बड़ा सुरीला करने जा रही है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ महानूर का। इतना खूबसूरत गाती हैं, इतना प्यारा उसका स्माइल है, इतनी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है। तो हमने सोचा दिन का आगाज़ महानूर के 3-4 प्यारे प्यारे गानों से किया जाए हमारे किड्स सेगमेंट्स में। तो महानूर आपको फ्रेश करेंगी और आपको हल्का सा स्ट्रेस भी अगर है ना, दफ्तर में आज कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, बहुत बड़ी मीटिंग है, कोई बॉस के साथ बस 1-on-1 किस्म का टकरा होने वाला है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, महानूर के गाने आप सुन के जाएंगे तो ऐसे चिल रिलैक्स्ड करेंगे। इसके अलावा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आज। यस, आज हमारे एक और मेहमान एक्सपर्ट सेगमेंट में हमारा साथ देंगे। मेहरान खान फार्मासिस्ट हैं और यकीनन जब हम फार्मेसी की बात करते हैं तो बहुत से सवाल हमारे जहन में आते हैं कि फार्मासिस्ट जो है वो क्या करते हैं, क्या स्टडीज़ है, किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो आम चीज़ों से मुख्तलिफ है, इसकी स्टडीज़ क्या है, किस तरह से आप जो है वो मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये तमाम तर सवाल जो हैं आज हम पूछेंगे मेहरान खान से। सो ये है जनाब राइजिंग
पाकिस्तान की टीम के लिए आज आपके दिन को अमेजिंग बनाने के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। आपके दिन को अमेजिंग बनाने की सारी जो तैयारी है वो राइजिंग पाकिस्तान की टीम की हो चुकी है। मतलब आप कोई नहीं कह सकता कि उम्र का तकाजा है जो भूल गई हैं एक सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट भूलना है? बस देख लें रेबेका अब्दुल, यहाँ पे तो तुम देखो ना, ऐसे अच्छा है जरा यंग को होस्ट को साथ रखने का ये फायदा होता है कि वो आपको याद करा देता है कि आप कुछ भूल रही है। भाई आज हमने आपको हमारे बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट की सैर भी करवानी है। डिस्कवर पाकिस्तान रखा हुआ था। हाँ, सरप्राइज रखा हुआ था। मेरे सरप्राइज रखा हुआ था, सरप्राइज डिस्क्लोज हो गया। डिस्कवर पाकिस्तान जो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम गाहे गाहे हफ्ते में 1-2 बार आपको सैर के लिए लेकर जाते हैं। हमने आपको जो हमारा बलूचिस्तान की जो कोस्टल बेल्ट है, जो वर्जिन बीचेस हैं, उनकी कुछ सैर करानी है और बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स हैं जो हमारी टीम ने आपके लिए तैयार की हैं, जो आज के राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। तो ये है सब आज का हमारा मेन्यू कार्ड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जैसे हम कहते हैं राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को चलाएंगे। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। रेबेका और मैं आज बहुत खुश हैं इसलिए कि महानूर आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जब आता है स्टूडियोज में, मेकअप रूम में, तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि बच्चे नॉर्मली हम देखते हैं ना कि अर्ली मॉर्निंग बड़े लेजी हुए हुए होते हैं और बच्चों को कहा जाता है उठना है, अब आप जाग गए हैं तो कोई ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए कि बच्चे हैप्पी फील करें। बट माशाल्लाह से पहले वक्तों में हम महानूर सुना करते थे कि जो सिंगर्स हैं और बहुत यंग एज में जैसे कि आप हैं, तो सुबह सुबह उठ के रियाज किया जाए और सुबह सुबह अपने आवाज को, तो क्या अभी भी वो प्रैक्टिस होती है? बिल्कुल एग्जैक्टली, उसके बगैर तो नहीं कुछ भी हो सकता। मैं स्कूल जाने से पहले मस्त करती हूँ रियाज, बिकॉज उसकी वजह से ना एक मेंटेनेंस आ जाती है आपके वोकल्स में। दैट्स वाई सर ने, जो टीचर है सर जियाउल हक, उन्होंने तो स्ट्रिक्टली कहा ये जरूर करना है सुबह स्कूल जाने से पहले। तो घर में तो बड़ा मजा आता होगा, सुबह साथ साथ नाश्ता बन रहा है, साथ साथ महानूर गाने गा रही है ना? हाँ कुछ ऐसे ही। तो घर में तो कोई अगर कोई टेंशन है भी तो वो खत्म हो जाती होगी महानूर के गानों से। अच्छा जी, आज क्या सुना रही हो? मैं सुफियाना कलाम गाऊंगी, बहुत प्यारे प्यारे मैडम आबदा परवीन जी के। सो चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां। दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां। दामन दे लजपाल जैसे मनी लाल, मैनू खाली ना टाल जैसे मनी लाल। मैं तो तेरियां, मैं तो तेरियां, दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां। मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां। मौला मुश्किल कुशा बिगड़ी बात बना, मौला मुश्किल कुशा बिगड़ी बात बना। मौला मुश्किल कुशा बिगड़ी बात बना। तू है मेरा लजपाल जैसे मनी लाल, तू है मेरा लजपाल जैसे मनी लाल। मैनू खाली ना टाल जैसे मनी लाल। मैं तो तेरियां, मैं तो तेरियां, दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां। मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां। वाह क्या वाह बात, वाह, सुभान अल्लाह। जीती रहो, खुश रहो। और कितने ईज और feel। ईज से नहीं, ईज कितना है, बस आसानी से है ना? अच्छा, तो ये जो अब आप सीख रही हैं म्यूजिक, तो फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं महानूर के? अभी आगे कुछ चीजें क्लियर हुई हैं कि क्या करना है? कुछ स्ट्रेटजी बना ली है जिंदगी की? हाँ थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत। बिकॉज आई वांट टू जॉइन एयर फोर्स,
because I want to serve my life to Pakistan. Okay. Yeah, alhamdulillah, and I'll do that. और मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, बायोस हमारी डिस्कशन अभी में हम होती डिस्कस कर थी। रहे थे। अच्छा, बायो पसंद है। मुझे बहुत पसंद है बायो। अच्छा, और उधर से एयरफोर्स में भी जाना है और बायोलॉजी भी पसंद है और डॉक्टर। म्यूजिक का भी शौक है ना? ये तीनों चीजें जो है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, पर देखते हैं अब जैसे होगा, जाना तो है कहीं में। लेट्स सी है ना? Let's see. ये ना, लेकिन ये इनका कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, मतलब medical. बायोलॉजी और साइंसेज और मेडिकल से Air Force. के साथ आप यूनिफॉर्म भी पहन सकते हैं। Yeah. बिल्कुल, अगर एयरफोर्स की यूनिफॉर्म का आपको शौक है हाँ, तो ये बहुत कॉम्बिनेशन बनता मुझे नजर आ रहा है। है ना? तो लेकिन फिर ये ना हो कि बस और नहीं, जी मैं बचपन में गाया करती थी, राइजिंग पाकिस्तान में आया करती थी, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। म्यूजिक को तुमने साथ लेकर चलना है, बिल्कुल, प्रॉमिस? इंशाल्लाह, प्रॉमिस पक्का। क्योंकि इतनी अच्छी आवाज जो है उसका सिलसिला जो है वो लोगों के Exactly. कानों तक पहुंचना चाहिए। इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप क्या सुना रही हैं आप? अब मैं सुनाऊंगी आपको एक बहुत ही प्यारा सा मैडम का, बल्कि आबदा परवीन जी का बहुत ही प्यारा सा उनका एक कलाम है, मशहूर ज़माना एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स। ठीक है, सुना। या डाडी ओ डाडी, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है। वे यार सानू वे दो सानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच जा समाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है। हुल हुला के इश्क जो आया, हुल हुला के इश्क जो आया, मोहब्बत डाढ़ा शोर मचाया, ढाढा नाच नचाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है। वे यार सानू वे दो सानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच जा समाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है। ब्यूटीफुल मोहम्मद जुम्मन का ये कलाम, और उनका मुझे याद है जब हम छोटे छोटे पीटीवी के ऊपर जब ये प्ले हुआ करता था, ये चला करता था, तो एक समा बन जाता था। तो मुझे अपने बचपन की यादें भी आ गई। और मोहम्मद जुम्मन क्या ज़बरदस्त फ़नकार, क्या गिफ्टेड फ़नकार, एक ऑर्गेनिक आवाज़, उनका अंदाज़ बिल्कुल ऐसे लगता था कि मतलब एक ऐसा आवाज़ की म्यूज़िक के उसमें एक ऐसा हीरा है कि जिसको बस वो पॉलिश किए बिना ही चमक रहा है ना? बहुत ही खूबसूरत उनका अंदाज मुझे लगता था। शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं वो सिंगर्स जिनको देखकर आज के नौजवान जो है वो अपनी गायकी में जो है उसको पॉलिश करते हैं, तो यकीनन उनकी आवाज़ें जो है वो ऐसी ही हैं जिनको सदियों तक याद रखा जाएगा। मानो एक सवाल, म्यूजिक और स्टडीज ये दो अलग डोमेन्स हैं। एग्जैक्टली। फैमिली अक्सर और बेशतर देखा जाता है कि अम्मा अब्बा का होता है कि नहीं पढ़ना है, म्यूजिक को उस तरह से सेकंड रखो, तो आपकी फैमिली में अम्मा अब्बा सपोर्ट करते हैं? एग्जैक्टली। मेरी मम्मा भी यही कहती हैं, बाबा थोड़े हैं मतलब इजी लेते हैं, बट मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है। मामा कहती हैं पहले पढ़ो फिर जो बस जो भी कर लेना, पहले पढ़ लो। मम्मा का ज़्यादा वहाँ है पढ़ाई की तो तरफ। महानूर क्या कहती है? मैं कहती हूँ 50-50। गुड। अच्छा जी, हम आज के सेगमेंट को क्लोज किस गाने पे कर रहे हैं? अच्छा, हमारी प्रोड्यूसर सर उनकी एक बहुत ही प्यारी सी फरमाइश थी, तो मैडम नूर जहाँ उनके बगैर तो कुछ भी कंप्लीट नहीं है। सो आई वुड लाइक टू सिंग बहुत ही प्यारा सा उनका गाना, सदा हूँ अपने प्यार की। सदा हूँ अपने प्यार की। वाह, बड़ा मुश्किल है, चलो गुड लक। विल ट्राई माय बेस्ट। ओके। सदा हूँ
से बेनियाज हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ। सदा हूँ अपने प्यार की, वाह सुने अगर मेरी सदा, तो चलते कारवां रुके, भुला कि अपनी गर्दिशों को साथ आसमां रुके, भुला कि अपनी गर्दिशों को साथ आसमां रुके। मैं हुस्न का गुरूर हूँ, मैं दिलबरी का नाज हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ। सदा हूँ अपने प्यार की, We are so proud of you, मानूर। ये गा रही थी और मेरा सांस ऐसे रुका हुआ था कि it was so beautiful। माशाल्लाह। शाबाश, Thank जीती you so रहो, much। गुड लक। और आती रहा करो ना शो में, देखो ना जरूर। हमारी सुबह अच्छी हो जाती है, स्टार्ट जबरदस्त हो आज जाता तो है। कोई क्या टेंशन ख्याल नहीं है है जी, है ना? म्यूजिकल। गुड, सो ऑल द बेस्ट मानूर, थैंक यू सो मच। खुश रहो, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू Have सो a great मच। day. अच्छा जी, तो ब्रेक लें और ब्रेक के बाद राइजिंग पाकिस्तान में जब हम वापस आएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन स्टार्ट में आपको ज़रा इतनी अच्छी आवाज़ और इतनी अच्छी मौसीकी के बाद अच्छी अच्छी 3-4 खबरें सुना देते हैं जो रिबेका के पास है। एक छोटा सा ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में अभी मिलते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है गुड न्यूज़ का, और गुड न्यूज़ आपको सुनाने के लिए रिबेका मेरे साथ हस्बे रिवायत हस्बे मामूल मौजूद है। लेकिन आपको गुड न्यूज़ के हवाले से मैंने रिबेका ने एक असाइनमेंट भी देनी है, और असाइनमेंट आज आपकी ये है कि अगर आपके पास कुछ भी करने को नहीं है और शाम में फ़ारग वक्त है, तो ज़रा ऐसे अपने मोहल्ले में निकल जाएं, ऐसे गली के नुक्कड़ पे जाएं या किसी महल्लेदार के, किसी नेबर के घर चले जाएं और जाके ज़रा पता करें कि मोहल्ले में किसी के घर कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी चीज़ हुई है, अच्छी एक्टिविटी जिसको आप गुड न्यूज़ कह सकते हैं, तो वो लेके मोहल्ले के अंदर उस बात को फैलाएं। किसी के बच्चे की शादी होने वाली है, कोई किसी के बेटे ने बेटी ने बहुत ज़बरदस्त कोई नंबर लिए हैं, किसी की प्रमोशन हो गई है, किसी को कोई दफ्तर में इनाम मिला है, कोई शाबाशी मिली है। ट्राई टू फाइंड 1 or 2 गुड न्यूज़ अपने नेबरहुड के अंदर, और उसको बाकी नेबरहुड के अंदर आपने फैलाना, स्प्रेड कर दे, फैला दे उसको। तौसीक, मैं तो इस चीज़ से इतना खुश हूँ। लेकिन वो इसके साथ एक और चीज़ भी बताएंगे कि ऐसा नहीं कि मोहल्ले में किसी ने अच्छे नंबर लिए तो अपने घर में आके जिस बच्चे के अच्छे नंबर नहीं थे उसकी सख्ती आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने कहना, मोटिवेट करना है कि देखो उसके अच्छे नंबर हैं। मुदस्सर साहब के बेटे ने देखो ये क्या कितने 78% लिए और तुम्हारे 76% 1% भी उस कम नहीं है। 2% में भी खिंचाई हो जानी बेचारे। बिल्कुल तौसीक, पहली गुड न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो क्रिकेट के ग्राउंड से है। और एक और उभरता हीरो जो है वो सामने आ रहे क्रिकेट के मैदान से। साजिद खान ने हालिया होने वाले पाकिस्तान बांग्लादेश के टेस्ट मैच में ना सिर्फ बांग्लादेश की बैटिंग लाइन को ज़बरदस्त तरीके से स्मैश किया, बल्कि 42 रन देकर 8 विकेटें भी हासिल की और अपना नाम तारीख में लिखवा दिया।
साजिद खान से पहले अब्दुल कादिर जो है 56 रन्स देकर जो है वो 9 विकेटें उन्होंने ली थी। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्रिकेट जब खेला करते थे तब उन्होंने 1982 में श्रीलंका के खिलाफ 98 रन्स देकर 8 विकेटें ली थी और 1982 में ही इंडिया के खिलाफ 60 रन्स देकर 8 विकेटें ली थी। इसके अलावा सरफराज नवाज, सिकंदर बख्त, सकलैन मुश्ताक और यासिर शाह भी ऐसे कारनामे दिखा चुके हैं और साजिद खान ने भी इन्हीं लेजेंड्स में अपना नाम लिखवाया है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। और साजिद का मुझे वाला जो फील होता है ना वो बड़ा जबरदस्त। उस एक दिन पहले भी बात कर चुके हैं कि जो विकेट लेने के बाद जो खुशी का इजहार है या फुटबॉल में या किसी और खेल में गोल करने के बाद जो खुशी का इजहार है वो आइडेंटिटी, वो सिग्नेचर बन जाता है। जैसे आपके सिग्नेचर्स होते हैं वो उस स्टार स्पोर्ट्स पर्सन का सिग्नेचर बन जाता है। तो ये इनकी भी सबकी कोशिश होती है कि हमारा जो स्टाइल है वो फिर स्टाइल बने, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो साजिद, वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू। पीटीवी की जानिब से, राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से आपके लिए बहुत सी बेस्ट विशेस हैं फॉर अ ब्राइट ब्रिलियंट करियर अहेड। और बस अब बहुत सी नज़रें हैं आप पे आ गई हैं, ज़हन में रखना। सो वो एक दफ़ा स्टैंडर्ड बना लो, फिर उसको मेंटेन करना और से और मुश्किल होता जाता है, बट यू कैन डू इट। अच्छा, तो इसी जिस तरह अभी आप बात करते हैं ना कि सिग्नेचर बन जाता है और एक प्राउड मोमेंट होता है ऑफ कोर्स, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि जिस तरह हम हमेशा अपनी गुड न्यूज़ के सेगमेंट में कहते हैं कि आप किसी एक अच्छी खबर से या किसी एक बात से आप अच्छी चीज़ को पिक करें। ये जो एक जो स्पोर्ट्स मैन होता है उसके एक जो स्टाइल होता है, से मैंने क्या चीज़ पिक की है। अब मैं खेल तो नहीं, कोई भी खेल सकते ऐसा कि कोई भी आपकी जो खुशी है उसको आप सेलिब्रेट करें। वरना होता है ना सबने बड़ा नॉर्मल सा, हाँ जी बड़ी अच्छी बात है, तो नहीं, आप बहुत ही लाउडली अपनी खुशी का जो है वो इजहार करें। तो मैंने ये चीज़ ज़रूर पिक की है स्पोर्ट्समैन से। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है कि खुशी है तो उसका इजहार भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जीना है खुशी को। सेकंड गुड न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। तो ऐसे कि ये जो सेकंड गुड न्यूज़ है ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। वैसे तो हम कहते हैं कि ख़वातीन जो है वो हर मैदान में ही सामने आ रही हैं, लेकिन ये वाली गुड न्यूज़ जो है पाकिस्तान की खातून की जुर्रत जो है वो पूरी दुनिया में गूंजने लगी है। आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ इस्लामाबाद की पुलिस ऑफिसर ASP आमना बेग को हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड के लिए नामजद किया गया है और ये अवार्ड जो है दुनिया भर से ख़वातीन को गैर मामूली हिम्मत, कायदाना सलाहियत, अमन और इंसानी हकूक़, जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इनकी बेशबहा खिदमात के सिले में दिया जाता है। नौजवान पुलिस ऑफिसर आमना बेग की इस अवार्ड के लिए नामजदगी बिलाशुबा इनकी एक्सेप्शनल सलाहियतों का एतराफ़ है। आमना बेग यकीनन पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। एब्सोल्युटली आमना, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत फ़ख्र है हमें आप पे। और रिबेका, आप समझ ही गई होंगी कि इसके बाद मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अनाउंस कर देती हूँ, क्योंकि सेकंड जो मेरी असाइनमेंट होगी, एक पहले मिली हुई है, ये सेकंड अनाउंसमेंट है मेरे पास असाइनमेंट कि मुझे आमना बेग को राइजिंग पाकिस्तान में गेस्ट बुलाना है। अपनी असाइनमेंट नोट डाउन कर ली सर। और कोई असाइनमेंट? आमना आएंगी और ऑरेंज सोफे वाले सेगमेंट में उनसे बिठा के और उनसे हम गप लगाएंगे इस पूरे इस नॉमिनेशन के हवाले से भी और उनकी बहादुरी, दलेरी, उसके ऊपर हम बात करेंगे, है ना। और ये जो स्टीरियोटाइप्स को, ये जो ख़वातीन तोड़ती हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इवन जो मर्द भी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है कि जनाब कोई मर्द जो है वो बहुत अच्छा शेफ बन जाए या बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हो, तो वो भी एक तरह से स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहा है। और अगर एक खातून जो है वो जहाज़ उड़ा रही है या पुलिस ऑफिसर है या उसने कोई बहुत दलेरी का काम किया है, तो वो भी एक स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। क्योंकि अमूमन बहादुरी, दलेरी, जफाकश होना, इस सब के साथ हम कहते हैं हाँ ये तो मर्द के ट्रेट्स हैं, है ना। ख़वातीन सिर्फ नाजुक है, तो इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने वाली ख़वातीन को हमें हमारा सलाम है। चाहे आप अपनी छोटी सी दुनिया में पाकिस्तान के किसी गोट गाँव कोने में बैठी कुछ कर रही हैं और शायद आपकी खबर राइजिंग पाकिस्तान तक नहीं पहुंची, शायद आप राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स तक नहीं आ सकती, लेकिन हमें पता है कि आप अपनी दुनिया में कुछ बड़ा सा कर रही हैं, तो आपको भी हम सलाम करेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी खातून को जानते हैं, किसी साहब या किसी ऐसे साहब को जानते हैं जो ये स्टीरियोटाइप्स तोड़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें बताइए हमारे फेसबुक पेज पे राइजिंग पाकिस्तान के इनबॉक्स कीजिए जाके कि हमारे इलाके में ये स्टोरी है, ये कहानी है, तो हमने उनको बुलवा सके तो हम उनको अपने शो में बुलवाएंगे, वरना आपसे कहेंगे कि आप उनसे वीडियो पे इंटरव्यू लेके हमें भेज दें। कुछ ऐसा सिलसिला भी हो सकता है। और तौसीक की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तौसीक कि यही जो स्टीरियोटाइप है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि ख़वातीन जो हैं जब वो कोई हिम्मत का काम दिखाती हैं तो हम उसको अपनी इस गुड न्यूज़ का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन वो मर्द हजरात जो यूजुअली ख़वातीन काम करिए वो काम भी करती हैं तो उसको भी गुड न्यूज़ का हिस्सा बनाया जाता है, क्योंकि स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है।
अगली खबर जी बढ़ते आज की तीसरी गुड न्यूज़ की जानिब। तो ये गुड न्यूज़ खुसूसन उन अफराद के लिए है जो डायबिटीज़ का शिकार हैं। फिनलैंड के रिसर्चर्स ने हाल ही में एक रिसर्च से वाज़े किया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए कुछ देर खड़े होना इंसुलिन की बेहतर फंक्शनिंग के लिए बहुत मुफीद है। इंसुलिन का जिस्म में फंक्शन ज़्यादा वज़न और मखसूस लाइफस्टाइल की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ को लाइफस्टाइल डायबिटीज़ जो है वो डिजीज़ भी कहा जाता है। इस रिसर्च में ये भी साबित किया गया है कि दीगर फिजिकल एक्टिविटीज़ के अलावा खड़े रहने से इंसुलिन की जो हसासियत है, सेंसिटिविटी, वो भी कम हो जाती है, हसासियत जो है वो भी कम हो जाती है। और इससे आपका ये है कि जो लोग ज़्यादातर बैठ के ऑफिस में हम देखते हैं कि ऑफिस आवर्स 9 to 5 हैं या 9 to 6 हैं, तो ज़्यादा वक्त जो है वो बैठ कर गुजारते हैं, तब आप कुछ वक्त जो है ऑफिस में खड़े हो जाएं या थोड़ी सी वॉक ऑफिस में करें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। और ये तो कहा भी जाता है कि ठीक है आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है या नहीं है, लेकिन दफ्तर में हर घंटे डेढ़ के बाद थोड़ी देर के लिए उठ के थोड़ी सी वॉक करना, या बैठे बैठे ही अपने पाँव को ऐसे ज़रा लॉन्ग कट करेंगे जी, ज़रा 2 शॉर्ट कट करें, 2 शॉर्ट कट करें, ये देखिए ऐसे ऐसे पाँव को मूव कर लिया, बैठे बैठे ऐसे मूव कर लिया, थोड़ा सा अपने शोल्डर्स को ऐसे मूव कर लिया, यानी आप ताकि आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि वो लोग खास तौर पे जो लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे ऐसे बैठ के ऐसे, तो वो आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल वही होता है और खून जिस उसका जो जिसकी रवानी है आपकी रगों में उस वो इफेक्ट होती है, तो थोड़ी सी बॉडी की मूवमेंट। लेकिन ये जो भी हमें खबर रेबेका ने सुनाई कि खड़े हो जाएं तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखें कहाँ तो टेक्नोलॉजी के एतबार से मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की हो रही है, नई नई अद्वियात सामने आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, और कहाँ ये देखें छोटी सी रिसर्च खड़े हो जाएं तो उससे भी आपको आपकी शुगर जो है उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट, क्योंकि टाइप 2 जो डायबिटीज़ है तो हम सब जानते हैं कि उसको लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहा जाता है कि वो आपके लाइफस्टाइल, अगर आपका फूड इनटेक अच्छा नहीं है, मोटापे की वजह से या ऐसी मसाइल जो है वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से, तो आप अपने लाइफस्टाइल को भी बेहतर बनाएं। बढ़ते हैं आज की एक और खबर है हमारे पास, लास्ट गुड न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। ये गुड न्यूज़ बहुत भारी भरकम गुड न्यूज़ है मेरे पास है, अच्छी खबर के साथ भारी भरकम गुड न्यूज़ है। तलहा तालिब को तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने कुछ अरसा कबल जो है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। अब तलहा तालिब ने अपनी कामयाबी की रवायत को बरकरार रखते हुए वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 67 किलोग्राम वजन की कैटेगरी में एक और जो है ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के नाम किया है। और खुशी सिर्फ इतनी सी नहीं है, इस चैंपियनशिप की तारीख में पाकिस्तान का ये पहला तमगा है, यानी तलहा ने जो है अपनी एक्टिविटीज़ और पाकिस्तान को प्राउड फील करवाने की जो रवायत है उसको कायम रखा हुआ है। अच्छा, तलहा पे अब थोड़ा सा प्रेशर भी डाल देते हैं कि तलहा वो ब्रॉन्ज के बाद भी होता है कुछ, वो सिल्वर गोल्ड भी हमें चाहिए यार। देखो हम ब्रॉन्ज नहीं अब चाहिए, बहुत हो गए। हम वो जिद्दी बच्चे हैं, मुझे नहीं कहते मामा ये भी चाहिए, मामा वो भी चाहिए। अच्छा मामा एक खिलौना लेके देती है तो बाबा मुझे दूसरा वो भी चाहिए। तो तलहा हम भी वो जिद्दी बच्चे हैं, जो हम सब पाकिस्तानी बच्चे हैं, तो हमें ब्रॉन्ज तो ठीक है, लेकिन हमें सिल्वर भी चाहिए, हमें गोल्ड भी चाहिए, क्योंकि वो एक खुशी है। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू तलहा, क्योंकि जिस तरह से वो, एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तान का जो तमगा है वो पहली बार तलहा ने अपने नाम किया। माशाल्लाह, व्हाट अ हैंडसम बॉय तलहा इज। सो गुड लक तलहा, जीते रहो, खुश रहो और इसी तरह पाकिस्तान के लिए कामरानियां लेकर आते रहो आप। बिल्कुल ऐसा ही है, और पाकिस्तानी जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छा करते हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ देम। जी जनाब, 4 अच्छी खबरें हो गई, 4 अच्छी खबरें हो गई, और हम चल के लेंगे अब छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ आपको बताएंगे कि आज डिस्कवर पाकिस्तान में हमने आपको कहाँ की सैर करानी है, फिर उस पर बात होगी। पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आसिक ने कहा कि आज मैं आपको सैर करवाने लेकर जा रहा हूँ, और मैं हमेशा खुश हो जाती हूँ जब भी मुझे पता चलता है कि बगैर मुझे पैसों के जो है वो सैर करवाई जा रही है, तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो आसिक कहाँ लेके जा रहे हैं आज जनाब राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन लेके जा रही है हमें बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट पे। आप सभी को मालूम है कि तकरीबन 1000 किलोमीटर का हमारा जो साहिली समंदर है, उसमें तकरीबन 70 to 75% जो एरिया है
वो हमारे प्यारे बलूचिस्तान का साहिली इलाका है, और इसमें भी ज़्यादातर बल्कि तकरीबन सारी जो बीचेस हैं वो आप समझें वर्जिन बीचेस हैं। वहाँ पे अभी हज़रत इंसान ने पहुँच के बहुत से जनाब टूरिस्टिक प्लेसेस नहीं बनाए, बहुत से शहर आबाद नहीं हुए, छोटे छोटे गांव हैं जो कि बछेरों के गांव हैं, और लेकिन ये बीचेस इतनी खूबसूरत वाइट सैंड्स वाली ब्लू ग्रीन वाटर्स के समंदर जिसे हम सी ग्रीन कहते हैं, वो सही सी ग्रीन आपको वहाँ पे नज़र आता है। तो हमारी टीम हमारे होनहार प्रोड्यूसर हसन हयात की क़यादत में पहुंची जनाब बलूचिस्तान के साहिली बेल्ट पे, और ये वीडियो हम इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान में आपको दिखाने जा रहे हैं। पिशुकान 50 किलोमीटर है गवादर से, और वेल कनेक्टेड रोड आपको लेके आएगा। और यहाँ पे आपको हैसल बैसल नज़र आएगी, मछेरे जो है मछलियाँ पकड़ते हैं, उसके अलावा कुछ टूरिस्ट भी आपको नज़र आएंगे। अच्छा पॉइंट है व्यू के लिहाज से भी। जो मट्टी के माउंटेन्स है इसकी कटिंग ऐसी हुई है, नेचुरली हुई है, हवा से हुई है, समंदर की हवा से, लेकिन एक अलग शेप है, एक अलग आर्ट आपको प्रेजेंट करते हैं, और इसको यहाँ लोकल लैंग्वेज से पादक कहते हैं। गंज मकाम है, एक बीच है, कहिए कि एक पोर्ट है ये। तो जी गवादर के इस एरिया में सबसे डीपेस्ट पॉइंट ये गंज है। यहाँ पाकिस्तान का एक बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड बनने जा रहा है। ज़ाहिरी बात है गवादर में जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ऐड हो रही हैं उसका हिस्सा, उसके साथ जो मुलक्का इलाके हैं, जगह हैं, वो भी बनने जा रही हैं। तो गंज में बनेगा शिप ब्रेक यार्ड। ये पाकिस्तान का आखिरी पॉइंट है इस कोस्टल हाईवे पे, इस बेल्ट के ऊपर, जिसको जीवानी या जीवनी कहते हैं, और इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। और वो ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ब्रिटिश जहाज़ थे वो यहाँ आते थे, रीफिल होते थे, यहाँ से आगे चले जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्रिटिश दौर का बना हुआ एयरपोर्ट भी मिलेगा। उसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है या जो डेवलपमेंट सिस्टम है वो ब्रिटिश दौर का है, और कुछ कुछ आसार आज भी मौजूद है। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। और अगेन वन मोर लाइन, बलूचिस्तान में सनसेट बहुत खूबसूरत होता है। हर मकाम पे अलग सनसेट मिलेगा, अलग शेड्स मिलेंगे। चाहता हूँ ये सनसेट आपको जीवानी का, जिसको देखने के लिए बलूचिस्तान से नहीं सही पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो बार बार आते हैं।